सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू 1MBFC योर डेली डोज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। और आज हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड के खराब कन्वर्जन रेट की, हैरी मैग्वायर की, एरिक टेन हैग और पोचेटिनो के बारे में, और थोड़ा जो वेन रूनी और रियो फर्डिनेंड के स्टेटमेंट्स आए हैं रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो सबसे पहले तो शुरू कर लेते हैं हमारे कप्तान साहब से ही, फूफा जी से। हैरी मैग्वायर की अगर मैं पिछले सीजन की परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करूं, तो स्पर्स वाले गेम तक हैरी मैग्वायर वॉज पथेटिक, जो हम 6-1 हारे थे ओल्ड ट्रैफर्ड पे। बट उसके बाद हैरी मैग्वायर स्टेप्ड अप, उसने अपनी परफॉर्मेंसेस इंप्रूव की। वहां से टीम को एज अ लीडर तो नहीं कहूंगा, बट एज द मेन सेंटर बैक कैरी किया। एंड ही वॉज अ मच बेटर प्लेयर देन व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ फ्रॉम हैरी मैग्वायर। उसके स्टैट्स रूबिन डियाज से कंपेयर किए गए, ही वाज वेरी गुड एट दैट एज वेल। हर एक स्टैट में ऑलमोस्ट आउट परफॉर्म किया रूबिन डियाज को। बट हमें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि रूबिन डियाज को इतना डिफेंसिव वर्क इसलिए नहीं करना पड़ता है क्योंकि सिटी इतना ज़्यादा पोजेशन लूज नहीं करती और सिटी इतने ज़्यादा अटैक्स फेस नहीं करती है। तो वो एक जो मतलब होता है टॉपिक ऑफ आर्ग्यूमेंट, वो यहीं एकदम से खत्म हो गया कि यूनाइटेड में अगर सेंटर बैक्स के स्टैट्स आउट ओवरकम करके आ रहे हैं बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में, तो उसका सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि यूनाइटेड सबसे ज्यादा अटैक्स फेस भी करती है। और ये एक फैक्ट है, ये इस सीजन भी होता आ रहा है। आप अगर गोल्स को मतलब गोल जो हम जितने हमने कंसीड किए हैं, वी हैव कंसीडर्ड 31 गोल्स ऑलरेडी। तो ये दिखाता है कि यूनाइटेड का डिफेंस हैज बीन वेरी वल्नरेबल। अब इस सीजन की अगर मैं बात करूं, तो हैरी मैग्वायर को जब फोर्स किया गया टीम के अंदर लेस्टर वाले गेम में, तो हैरी मैग्वायर वाज अनफिट। हैरी मैग्वायर खुद में ये चीज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी उस वक्त पे सोल्शायर को बोल के कि नहीं बॉस, आई एम नॉट फिट टू प्ले। मैं खेलूंगा तो हो सकता है आई विल बी अ वीक लिंक इन दैट टीम। एंड अल्टीमेटली ही वाज द वीकेस्ट लिंक इन दैट टीम। 4-1 की डिफीट हमने झेली। उस 4-1 की डिफीट में हैरी मैग्वायर हर एक गोल पर इन्वॉल्व थे। कॉर्नर से जो गोल आया था उस पर इन्वॉल्व थे। जो उन्होंने मिसप्लेस पास किया था जिससे टिलिस्मैन का गोल निकल कर आया था, उस पे वो एट फॉल्ट थे। एक और गोल पे वो एट फॉल्ट थे। तो यहाँ पर उसके बाद हमने जब अगले गेम में जाने की कोशिश की, ठीक है, तो अब होता क्या है कि एक बार अगर प्लेयर का कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो वो डाउन होता ही चला जाता है। एंड हैरी मैग्वायर, लोग कितना भी कहें, बट हैरी मैग्वायर इज नॉट फिट टू प्ले फॉर एनी ऑफ द टॉप क्लब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ही वॉज अ डिसेंट डिफेंडर एट लेस्टर, बट सीलिंग होती है ना एक प्लेयर की, हैरी मैग्वायर की सीलिंग काफी कम है। एंड मैं यहाँ इस बात पे हैरी मैग्वायर को ब्लेम नहीं करता कि हमने उसके लिए 85 मिलियन पे किए। कोई भी प्लेयर अपना प्राइस टैग कभी तय नहीं करता। इट्स अ डील दैट हैपेंस बिटवीन टू क्लब्स। यहाँ पर यूनाइटेड ने ओवर पे किया लेस्टर को, एंड लेस्टर ने प्रॉफिट बनाया भाई प्रॉपर। उन्होंने उस पैसे से अपना ट्रेनिंग फैसिलिटीज इंप्रूव की और बाकी प्लेयर्स जो उनको चाहिए थे उनको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया और लेकर भी आए हैं वो। अब यहाँ पर इस सीजन फिर उसके गेम के बाद अगला गेम जब हम पहुंचे जो हमने खराब खेला, वो था लिवरपूल वाला गेम। लिवरपूल वाले गेम में दोनों चचा मतलब फूफा और भतीजे, मतलब भतीजे मतलब लूक शॉ, तो फूफा और भतीजे दोनों की मिली भगत से हमने 5-0 की डिफीट, जो शर्मशार हार थी, वो हमने झेली अपने होम टर्फ पर। स्टेडियम 60th मिनट पे खाली हो चुका था। एंड 5 के 5 गोल में इन्वॉल्वमेंट था हैरी मैग्वायर का, क्योंकि हैरी मैग्वायर वॉज सो अफरंट कि उन्होंने ये ध्यान दिया ही नहीं कि मेरा लास्ट मैन जो है उसको कवर कौन दे रहा है। और जब आप अपना फ्लैंक संभाल रहे हो, तो आपको हमेशा अपने साइड में जो प्लेयर है आपका, एक फुल बैक होता है और आपका पार्टनर सेंटर बैक होता है, उस पर भी ध्यान देना पड़ता है कि भाई अगर मैं प्रेस करने जा रहा हूं तो मेरी पोजीशन पे वेकेंट स्पेस जो क्रिएट हो रहा है उसमें चैनल में कोई प्लेयर रन तो नहीं निकाल रहा है। एंड अगेंस्ट लिवरपूल बार बार यही चीज हो रही थी कि सला, किएता एंड ट्रेंट आर्नल्ड वर एक्सप्लॉइटिंग दो स्पेसेस, और हमने वो मैच उनके पल्लों में जाके रख दिया कि नहीं स्कोर कर लो। 2 गेम हार चुके थे, अगले गेम में वापस से वही सीन सिटी के अगेंस्ट किया हमने कि सिटी और भाई एटलांटा वाला गेम कैसे भूल सकते हैं, कॉर्नर पे चाचा वो सॉरी फूफा और भतीजे की वापस से मिली भगत, जब डेमिराल ने गोल स्कोर किया था एटलांटा वाले यूसीएल गेम में। मैन सिटी वाले गेम पे जाते हैं। मैन सिटी वाले गेम में हैरी मैग्वायर वाज मेंटली एब्सेंट, फिजिकली एब्सेंट, हर तरीके से। डेविड डिया ने उस गेम में अपने ही प्लेयर्स के शॉट बचाए हैं। इतने शॉट्स तो पहले हाफ में सिटी के प्लेयर्स ने नहीं लिए थे। उसके बाद हम और अगले गेम में आ जाते हैं, वॉटफोर्ड वाले गेम में। वॉटफोर्ड वाला गेम जो अल्टीमेटली सेकंड पॉइंट बना सोल्शायर के मैनेजरियल करियर का, उस गेम में हैरी मैग्वायर ने कोई जरूरत नहीं थी उन टैकल्स की। दो
अननेसेसरी टैकल्स मारे, रेड कार्ड लिया, आर्म बैंड जमीन पे फेंका, ही वॉज सो डिसरिस्पेक्टफुल, एंड उसके बाद भाई साहब बाहर निकल गए। सोल्जार के जाने के बाद सबको लग रहा था कि कहानी चेंज हो जाएगी, इट इज बिकॉज ऑफ द मैनेजर की टीम इतना खराब खेल रही है। नहीं, बट अल्टीमेटली हुआ क्या कि टीम ने वैसा ही परफॉर्मेंस आगे दिखाया, गोल्स भले ही कम कंसीड किए, बट रिजल्ट्स अभी भी हमने उस तरीके से नहीं निकाले हैं। अभी आप देखो कि यूनाइटेड मिडल्सब्रो से हार कर एफए कप से बाहर हो गई, यूनाइटेड ने अभी बर्नली के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, यूनाइटेड ने उससे पहले वूल्स के अगेंस्ट साल के पहले ही मैच में पॉइंट्स ड्रॉप किए थे। तो यूनाइटेड हर एक गेम में खराब खेल रही है। यूनाइटेड ने बॉटल किया भाई एस्टन विला वाला गेम 2-0 की लीड लेने के बाद। तो कोई भी आकर अगर हैरी मैग्वायर का साथ देने को तैयार है ना, कि नहीं हैरी मैग्वायर को तुम ओवर क्रिटिसाइज कर रहे हो, हैरी मैग्वायर को थोड़ा टाइम दो, भाई वक्त अब नहीं है हमारे पास टाइम देने का किसी भी प्लेयर को। एंड यू आर द कैप्टन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, आपको तो सबसे अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। आपको तो आगे बढ़ बढ़ के सबको ये बताना चाहिए कि नहीं, दैट्स हाउ यू शुड मेंटेन योर डिग्निटी एंड दैट्स हाउ यू शुड अप योर स्टैंडर्ड, बिकॉज दिस क्लब डिमांड्स a regular set of performances at higher level, and you're not giving that sort of performances in each and every game. तो मेरे हिसाब से इट्स हाई टाइम, रेनिक नीड्स टू ड्रॉप हैरी मैग्वायर, ही शुड बी स्ट्रिप्ड ऑफ द कैप्टनसी फर्स्ट ऑफ ऑल। देयर आर मच बेटर प्लेयर इन द स्क्वाड हु शुड बी गिवन द कैप्टनसी रोल। डेविड डेया को सबसे पहले इस रोल में अपॉइंट किया जाना चाहिए, अगर मैनेजर सोच रहा है कैप्टन चेंज करने का, बिकॉज ही इज द सीनियर मोस्ट प्लेयर, ही इज लीडिंग द टीम बाय एन एग्जांपल दिस सीजन। देयर इज नो बेटर प्लेयर इन द स्क्वाड दैट हैज आउट परफॉर्म डेविड डेया। और इस वक्त पे अगर कोई मुझसे कहेगा व्हाट इज गोइंग टू बी माय कैप्टन प्रेफरेंस, इट हैज टू बी डेविड डेहिया। उसके बाद आई से ब्रूनो फर्नांडिस, बिकॉज ब्रूनो फर्नांडिस इज हियर फॉर अ लॉन्गर प्रोजेक्ट। और अगर आप उसको कैप्टनसी रोल दोगे तो उसको कहीं ना कहीं ये भी समझ में आएगा कि नहीं, दे आर गिविंग मी द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके पूरी टीम को अप करता है। सेम गोज फॉर रोनाल्डो एज वेल, बट रोनाल्डो को मैं अभी कैप्टनसी इसलिए देना नहीं चाहता क्योंकि उसका खुद का कॉन्फिडेंस अभी मुझे थोड़ा लो दिख रहा है। तो पहले वो उस स्कोरिंग फॉर्म में वापस आए और उसके बाद इस पे डिबेट हो सकती है। बट इन माय ओपिनियन डेविड डे एंड ब्रूनो फर्नांडिस आर द वंस जो कि मुझे एज आइडियल कैप्टन अपॉइंटमेंट लग रहे हैं। एंड देखो, कैप्टन तो चेंज करना पड़ेगा। बहुत गलत मैसेज जाता है यार जब आपका सबसे एवरेज प्लेयर आपकी टीम का कैप्टन हो। दिस शुड नॉट हैपन। क्योंकि यहाँ पर देखो, आप सिटी को देखोगे तो दे हैव केविन डी ब्रुयना, फर्नांडिनियो, गुंडोगन एंड रूबिन डियाज। उनके चारों प्लेयर जो हैं, जो कैप्टनसी रोल इधर उधर लेते रहते हैं, दे आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स एंड दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट टीम। फर्नांडिनो अब क्योंकि एज की वजह से कम यूज होता है, बट ठीक है, बाकी सारे प्लेयर्स तो हैं। सेम गोज फॉर लिवरपूल, हेंडरसन द मोस्ट वोकल प्लेयर, एक ऐसा प्लेयर जो कि इंस्पायर करता है पूरी टीम को। और उसके बाद वर्जिल वैन डाइक इज दर बैकअप कैप्टन, और वहीं चेल्सी में अगर मैं बात करूं तो एसफेलिक क्वेटा है, जब एसफेलिक क्वेटा नहीं खेलता है तो इट्स जॉर्जिनियो और इट्स थियागो सिल्वा। तो भाई ये डिफरेंस होता है ना। क्लब को पता होना चाहिए कि उनका कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि एज अ मेंटोर वर्क कर सकता है फील्ड पे, जो कि पूरी टीम को मोटिवेटेड रख सकता है। हमारा कैप्टन खुद गलती करने के बाद आके ये कहता है हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। भाई, द फॉल्ट इज इन यू। आप अपना गेम इंप्रूव करो, तब आप ये बोलो। दूसरी चीज, अब ट्रांसफर की अगर मैं बात करूं तो अकांजी से हम लिंक हुए हैं, मतलब ऐसा कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक नहीं है। डॉर्टमुंड के सेंटर बैक हैं अकांजी, और उनसे लिंक आ रही है कि यूनाइटेड आर मतलब आर टारगेटिंग अकांजी फॉर द समर विंडो। एंड देखो, सेंटर बैक तो लाना पड़ेगा बिकॉज एरिक बाई विल बी लीविंग। देखते हैं कि एक्सेल ट्रांजीबी के साथ हम क्या करते हैं, ट्रेडन मैंगी का कितना इंप्रूवमेंट होता है। बाकी अभी इस वक्त पर इट इज वेरी नेसेसरी फॉर अस टू मेक श्योर कि हम लेकर आए एक सेंटर बैक। एंड साथ ही साथ सेंटर बैक से ज्यादा तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है ही ऑब्वियसली सेंटर मिड की पोजीशन, जो कि डिफेंसिव मिड की पोजीशन है। तो उस पर हमें एक अपॉइंटमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। रियो फर्डिनेंड, जी हाँ, रियो फर्डिनेंड। इंग्लिश पंडित्स बहुत कम ही क्रिटिसाइज करते हैं इंग्लिश प्लेयर्स को, बट रियो फर्डिनेंड ने फाइनली थोड़ा ही किया है, बट किया है कि हैरी मैग्वायर हैजंट बीन अप टू द मार्क दिस सीजन। उसने इतने ज्यादा एरर ऑलरेडी कर दिए हैं कि उसको अगर कोई डिफेंड कर रहा है तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। और इसीलिए ना मुझे कहीं ना कहीं रफाल वेंडरवार्ट के जो स्टेटमेंट है रिगार्डिंग मैग्वायर, वो मुझे सही लगते हैं कि मैग्वायर एक ऐसा प्लेयर जो आपको नेदरलैंड्स की हर एक एवरेज टीम में भी दिख जाएगा, बिकॉज ही सो फकिंग एवरेज। उसकी एरियल एबिलिटी की वजह से हम उसको लेकर आए थे। हाउ मेनी गोल्स हैव वी स्कोर्ड
this season or in his entire United career. Like I can count on my fingertips. It's just 5 goals in his entire United career और 3 goals in his entire United career. सेट पीसेस से 131 सेट पीस हो चुके हैं, मतलब कॉर्नर किक्स हो चुकी हैं, हमने गोल स्कोर नहीं किया है। तो दिस शोज आर वल्नरेबिलिटी एंड टारगेट मैन की तरह भी आप उसको कॉर्नर्स पे ट्रीट नहीं कर सकते भाई। इस हेडिंग इज सो वे ऑफ टारगेट। लास्ट चांस जो बना था अभी हमारा बर्नली के अगेंस्ट, भाई साहब कंधे से हेडर मार रहे हैं। आई मीन दैट्स हाउ पुअर ही इज। उसको बिल्कुल भी गेम सेंस नहीं है। वेन रूनी के बाद अभी जब कल परसों इंटरव्यू हुआ है मैनचेस्टर यूनाइटेड इवनिंग न्यूज को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, तो उन्होंने ये बोला है कि यूनाइटेड को मैनेज करना बिल्कुल मैं चाहूंगा आगे चल के फ्यूचर में, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम फुली फोकस्ड ऑन डार्बी। एंड साथ ही साथ रूनी ने ये बोला है कि अगले आने वाले 3 सीजन यूनाइटेड के लिए बहुत क्रूशल है। ये बात हम रूनी कब से करते आ रहे हैं, जब सर एलेक्स गए थे तब भी हमने यही बोला था कि सर एलेक्स के बाद के 3-4 सीजन बहुत क्रूशल रहेंगे। एंड तब तक हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए टीम से कि वो प्रीमियर लीग टाइटल के लिए फाइट करेंगे। बट नाउ इट हैज बीन 9 fucking years वाजा। हम और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अब सिटी ने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया है लीग में। लिवरपूल ने अपना जो वो था एक रफ पैच वो खत्म कर दिया है। चेल्सी आर विनिंग एवरी अदर ट्रॉफी, बस वो प्रीमियर लीग नहीं जीत रहे हैं। यूनाइटेड हैवंट वन अ ट्रॉफी इन द लास्ट 5 इयर्स। एंड ये चीज कब तक और चलती रहेगी, कब तक और चलती रहेगी? 3 साल और, मतलब बिना ट्रॉफी के 8 साल, और इन टोटल 12 साल बिना प्रीमियर लीग टाइटल के। वी कांट अफोर्ड दिस एट दिस मोमेंट। देखो जिस तरह का काम वाजा कर रहा है डार्बी में, वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है कि ही हैज दैट मेंटालिटी। और वाजा की मेंटालिटी पे तो कभी कोई शक रहा ही नहीं है किसी को। ही हैज बीन दैट गुड। एंड इस वक्त पर आई जस्ट वांट अ मैनेजर जो कि इस टीम को स्टेबलाइज करे, इस टीम से विनिंग परफॉर्मेंसेस निकलवाए और इन प्लेयर्स को मोटिवेट रख पाए। अब बार बार डिस्कशन में दो ही नाम उभर कर आते हैं, इट्स एरिक टेन हैग एंड पोचेटिनो। पोचेटिनो का स्ट्रॉन्ग होल्ड काफी ज्यादा है क्योंकि ब्रिटिश मीडिया का पीआर स्पिन भी चलता रहता है बार बार पोचेटिनो को लेकर। एंड यूनाइटेड प्लेयर्स के बारे में न्यूज आ रही है कि दे वुड प्रेफर पोचेटिनो ओवर एरिक टेन हैग। वहीं रेल्फ रेनिक के बारे में भी न्यूज आ रही है कि रेल्फ रेनिक की पहली प्रेफरेंस एरिक टेन हैग है। अब यही क्लैश ऑफ आइडियाज हो रहा है। पता है ये मीडिया कुछ नहीं कर रही है, मीडिया एक्चुअल में सिर्फ नोट छापने की टेक्निक अपना रही है कि जो अभी केयर टेकर मैनेजर है उसके बारे में कह दो कि वो एक दूसरे मैनेजर को पसंद कर रहा है, एंड प्लेयर्स के बारे में कह दो कि दे वांट पोचेटिनो। आई कंप्लीटली एग्री विद द पोचेटिनो पार्ट के चलो ठीक है, प्लेयर्स क्यों सोच रहे होंगे, बिकॉज लूक शॉ हैज प्लेड अंडर हिम और पोचेटिनो हैज मैनेज ऑलरेडी 2 साइड्स इन द प्रीमियर लीग, तो वो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है पोचेटिनो के पास। बट पोचेटिनो इज अ सीरियल बॉटलर। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग ब्लंट ऑनेस्ट, बट यहाँ पर यू हैव टू सी के लास्ट सीजन जब पीएसजी में भाई साहब गए थे तो वो लिल से 1 पॉइंट पीछे थे और सीजन एंड होने पे वो लिल से पीछे ही बने रहे। दैट काइंड ऑफ सीरियल बॉटलर ही इज। इस बार उन्होंने कोप दे फ्रांस का जो उनका वो रहता है ट्रॉफी कप कंपटीशन, उससे भी उन्होंने बाहर करवा दिया पीएसजी को। एंड स्पर्स में रहते हुए उन्होंने कुछ नहीं जीता। साउथहैम्पटन तो वैसे भी ऑब्वियसली बात है उनका स्क्वाड ऐसा नहीं था कि वो कुछ जीते। बट रीबिल्ड फेज में पोचेटिनो इज गुड, आई कंप्लीटली एग्री। बट इज ही द राइट मैनेजर टू लीड यूनाइटेड बैक टू द ग्लोरी डेज? आई हाईली डाउट इट। साथ ही साथ पोचेटिनो की ये न्यूज भी आ रही है कि पोचेटिनो इज आल्सो ऑन द रडार ऑफ रियल मैड्रिड। अगर वो कार्लो एंचेलोटी से अपने टाइज खत्म करते हैं। पीएसजी के बारे में भी ये न्यूज आ रही है कि पीएसजी अगर राउंड ऑफ 16 का जो मैच उनका मैड्रिड के अगेंस्ट वाला वो हार जाते हैं तो हो सकता है पोचेटिनो को मिड सीजन ही सैक कर दें। अब हो सकता है क्योंकि पीएसजी आर दैट क्लब, क्योंकि उनको अल्टीमेट टारगेट तो उनका चैंपियंस लीग ही है ना। वो शुरू से जब से प्रोजेक्ट में उतरे हैं तब से उनका मेन टारगेट यूरोपियन सक्सेस ही रहा है। पेरिस में तो वो हर साल जीतते हैं भाई, मतलब क्या क्या दिक्कत है उनके लिए फ्रांस लीग में? वो हर साल जीत रहे हैं, वो इक्का दुक्का एक और टीम इधर उधर जीत जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट चैंपियंस लीग में वो 2 साल पहले इतने करीब आए थे जब बायर्न म्यूनिख से अगेंस्ट वो हार गए थे। अब अगर वो राउंड ऑफ 16 में वापस से मैड्रिड के अगेंस्ट हार जाएंगे तो फिर प्रोजेक्ट कहीं नहीं जाता दिख रहा ना उनको। तो ठीक है, एरिक टेन हैग के केस में आई एम नॉट इन सुप्रीम फेवर ऑफ एरिक टेन हैग। मैं बस ऐसा मैनेजर चाहता हूँ जो कि इस टीम को आकर रीबिल्ड भी करे, साथ ही साथ इनको चैंपियन भी बनाए। एंड एरिक टेन हैग ने वो चीज आयक्स के साथ करके दिखाई है। एवरेज एज स्क्वाड जो है उस टीम का वो भी 23-24 है। यहाँ पर यूनाइटेड का जो एवरेज एज स्क्वाड है वो उसका भी इतना ही एज ग्रुप का है।
तो यहाँ पर यूनाइटेड को ये चीज देखनी भी पड़ेगी कि उनके प्रोजेक्ट में, और अगर आप कंसल्टेंसी रोल में रैल्फ को रख रहे हो तो देखो बहुत जरूरी होता है कि मैनेजर का और जो ट्रांसफर कमिटी का जो हेड है उसका जो मेंबर है, उन दोनों के प्लान्स एक ही लेवल पे वर्क करें, दोनों में म्यूचुअल एग्रीमेंट रहे। अब अगर क्लैश ऑफ आइडियाज रहेंगे, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट रहेगा दोनों में, डिफरेंस इन ओपिनियन रहेंगे दोनों में, जो मैनेजर है और कोई कंसल्टेंसी रोल में जो बोर्ड मेंबर पे बैठे हुए हैं लोग, तो फिर वहां दिक्कत आ सकती है। और इसीलिए यूनाइटेड आर सफरिंग फॉर सो लॉन्ग। चेल्सी, सिटी एंड स्पेशली सिटी आर सो सक्सेसफुल बिकॉज उनका मैनेजर, उन मतलब जो उनके मैनेजर का विजन है, बोर्ड उनके मैनेजर के विजन को मैच कर देता है। यूनाइटेड में ये आज तक नहीं हुआ। मुरीनियो अपने टाइम पर चिल्ला चिल्ला के मर गया कि भाई हमें सेंटर बैक चाहिए, सेंटर बैक चाहिए, सेंटर बैक चाहिए, उसको भैंचोद 52 मिलियन में लाके फ्रेड पकड़ा दिया था। दैट्स हाउ पथेटिक आर बोर्ड इज, दैट्स हाउ, क्या कह सकते हैं, अनप्लैंड आर ट्रांसफर स्ट्रक्चर इज। तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे ट्रांसफर स्ट्रक्चर में जाके कौन फिट होता है। सीरियसली अभी 12 तारीख को वापस से मैच है, बिल्कुल वॉच अलोंग करूंगा मैं, बट आई हैव नो होप्स व्हाटसोएवर फ्रॉम दिस टीम। मैंने बिल्कुल सीजन पे गिव अप कर दिया। अगर टॉप 4 आ जाते हैं गुड, नहीं आते हैं तो आई एम नॉट इवन एक्सपेक्टिंग देम टू फिनिश इनसाइड टॉप 4। एंड जिस तरह से हम खेल रहे हैं, वी डोंट इवन डिजर्व टू प्ले इन द चैंपियंस लीग और इवन इन द यूरोपा लीग, बिकॉज आपको वहां कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको वहां मतलब वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी। एंड फॉर अस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन नॉट सिंपली बैक माई टीम के नहीं, दिस टीम कैन प्ले वर्ल्ड क्लास फुटबॉल, क्योंकि हम खेल ही नहीं रहे और हम खेलना भी नहीं चाहते बेसिकली।